संपूर्ण भक्तवृंद, दर्शक वृंद और श्रोता वृंद में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्तवृंद, आइए आज आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी सप्तशती चंडी का ये 12 अध्याय 12वां अध्याय के कथा प्रसंग के चर्चा में हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए भक्तवृंद, ये सप्तशती चंडी का आराधना करने से क्या फल मिलता है, ये माँ ने स्वयं, अंबिका देवी ने स्वयं देवता गणों को बताई है ये 12 अध्याय की कथा प्रसंग में। तो आइए भक्तवृंद, हम लोग भी बसंत और शरद और जब कभी भी ये सप्तशती चंडी का माँ का आराधना हम कर सकते हैं, तब भी ये सप्तशती चंडी के आराधना के क्या फल मिलते हैं, आइए कुछ समय हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान करें, तो उसके बाद हम कथा चर्चा में प्रवेश करेंगे। ओम विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्यावी करवाल कीट विलसद ध्वस्ताविरा सेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखां सापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। तो भक्तवृंद, ये ध्यान का ऐसा महत्व है कि मैं 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है, वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार लेकर और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। तो ऐसी देवी माँ की स्वरूप ही है। तो इसी स्वरूप को बड़ा ध्यान करते हुए भक्तवृंद हम कथा चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो ये शुंभ और निशुंभ के वध होने के बाद देवता गणों मिलकर आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का प्रार्थना कर रहे हैं। तो आदि माँ दुर्गा भवानी शक्ति कहने लगी, देवताओं सुनो, और ये सप्तशती चंडी की मेरी आराधना करने से क्या फल मिलती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा पाठ करता है और मेरा आराधना करता है, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय दूर कर दूंगी, सारे बाधा दूर हो जाएंगे। तो इसके बाद भक्तवृंद, जो मधु कैटव का नाश किया था, महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे। और अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी में जो एकाग्र चित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू भी सकेगा, उनका सारा पाप नष्ट हो जाएंगे, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी कभी नहीं आएगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी, उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोड़ का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से और जल की राशि में भी कभी भय नहीं रहेगी। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों और आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। तो आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी
ऐसी कर रही हैं, जहाँ उनका आराधना होता है, जहाँ सप्तशती चंडी का पाठ होता है, उस स्थान को कभी माँ छोड़ के नहीं जाती है। वहाँ सदा हो मेरा सन्निधान बनी रहता है। माँ कहने लगी, और बलिदान, पूजा, ओम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। तो भक्तवृंद, बलिदान का मतलब ये नहीं कि पशु बलि ही चाहिए। माँ ने कहा ही नहीं है पशु बलि ही चाहिए, ये नहीं कहा है। तो बलिदान का मतलब ये है, जो यज्ञ में तैयारी हुए वस्तु सामग्रियों जो है, जिन जिन सामग्रियों से यज्ञ संपन्न किया है, उन्हीं सामग्री का अर्पण करना, आदि माँ देवी दुर्गा को अर्पण करना ही बलि है। ये नहीं कि पशु ही चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। तो भक्तवृंद, यहाँ कुछ तांत्रिकों को ऐसा बलि का अर्थ पशु बलि का विधान भी कोई लोग करते हैं, पर ये अनिवार्य नहीं है कि पशु बलि ही करने से आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती हैं। जो पशु बलि के बिना भी उन आराधना, आदि माँ देवी शक्ति का आराधना हम लोग कर सकते हैं। फल फूल धूप दीप चंदन आदि से उनको अच्छी तरह अर्पण करके, हवन करके, पाठ करके और कथा श्रवण करके बड़ा भारी उत्सव के साथ आदि माँ दुर्गा देवी शक्ति का आराधना हम लोग कर सकते हैं। यही नहीं कि तामसी शक्ति के ही आराधना आदि माँ का होता है, कभी ये मत समझना भक्तवृंद। जो सच्चे मन से और जो सत्व गुण से, जो सत्व भाव से उनका आराधना करता है, तो उसको भी वैसे ही सत्व भाव ही फल भी मिलता है। तो इसलिए शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इन महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त हो जाएगा और धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे देवतागण, मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने से और पाठ करने से ही उनका अनेकों शत्रु नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य के अनेकों शत्रु नष्ट हो जाएंगे, कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर भी मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, भयंकर ग्रह पीड़ाएं भी शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्नों में परिवर्तन हो जाता है। भक्तवृंद, ऐसी आदि माँ शक्ति दुर्गा ने स्वयं कहा है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है। मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है, दूर दूर भाग जाते हैं। भक्तवृंद, ये सप्तशती पाठ करने से ही मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। और पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध, चंदन आदि से उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, हवन कराने से, प्रतिदिन अभिषेक कराने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतने ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से मात्र से ही हो जाती है। इसलिए यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। तो भक्तवृंद, ये सारे 13 अध्याय सप्तशती चंडी का जो फल ये 12 अध्याय में स्वयं माँ ने देवताओं को बताए कि क्या फल मिलता है आराधना करने से। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है
और मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इनके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, जो प्रार्थना की है, और ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में स्नेह मार्ग में अथवा दावानल से अग्नि से गिरे जाने पर भी मैं उस समय रक्षा करती हूँ। निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव से पड़ जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर, जंगल में सिंह व्याघ्र जंगली हाथियों के पीछा करने पर भी उस समय मैं, अगर मेरे को कोई स्मरण करेगा तो मैं उनकी रक्षा करूंगी। कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर, अथवा महासागर में डूबते हुए नाव के आदि तूफान से जो आपत्तियां आ जाती हैं, उस समय जो मेरी स्मरण करता है तो मैं उन सबों को रक्षा करती हूँ। अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, वेदना से पीड़ित होने पर जो मेरा स्मरण करेगा, सभी भयानक बाधाओं को उपस्थित होने पर भी उनको मैं रक्षा करूंगी। जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। भक्तवृंद, मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे शत्रु भी ये मेरे स्मरण करने से ही, मेरे चरित्र का कथा श्रवण करने से ही नष्ट होकर जाएंगे। जो शत्रु है वो मित्र बन के आएंगे। तो ऋषि कहते हैं, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते ही इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई। भक्तवृंद बोलिए भक्तवत्सल अंबिका माता के। ये फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। तो राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर अपनी जगत की और भक्तों की रक्षा करती रहती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। तो राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे मां काली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो भक्तवृंद, इस प्रकार वे सनातनी देवी हैं, समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं, भूत प्राणी की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। भक्तवृंद, मां ने स्वयं कहा है देवताओं को। तो इस प्रकार पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्तवृंद, आदि मां दुर्गा देवी शक्ति जो सतचंडी अथवा जो सप्तशती चंडी हम लोग बसंत ऋतु के नवरात्र में और शरद ऋतु के नवरात्र में बड़ा श्रद्धा भक्ति से आराधना करते हैं। और जब कभी भी हम चाहे तो ये कर सकते हैं, ये नहीं कि केवल बसंत और शरद ही चाहिए। आदि मां देवी दुर्गा का आराधना करने के लिए जब कभी भी उचित समय पर अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करने के लिए, आराधना करने के लिए कभी भी हम कर सकते हैं। तो ये 12 अध्याय 12वें अध्याय में स्वयं मां ने देवताओं को दर्शन देते हुए कहा है कि ये सप्तशती चंडी का फल क्या मिलता है और ये फल से क्या क्या लाभ उठाते हैं भक्तवृंद। इसी कथा प्रसंग चर्चा को मैंने ये 12 अध्याय के कथा प्रसंग में बताया। भक्तवृंद, ये कथा श्रवण करके जरूर लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आगामी अंक में
आप लोगों को ऐसे ही कथा श्रवण कराता जाऊंगा। ओम अस्तु। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय।